झारखंड में निशा भगत और ज्योत्सना करकटा जिस तरह से भाषण दे रही हैं और झारखंड में सभा कर रही हैं, चाहे प्रेम साई मुंडा हो, चाहे लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा हो, चाहे गीता सिंह उरांव हो, चाहे जितने भी उनके टीम के मेंबर्स हैं, शशि पन्ना हो, चाहे राकेश बड़ाइक हो, जो लोग कुर्मियों के विरोध में, क्रिश्चियनों के विरोध में, झारखंडियों के विरोध एक दूसरे का टकराव करवा रहे हैं और एक द्वेष पैदा करने वाले भाषण दे रहे हैं, उनको चेतावनी मिल गया। जो झारखंड आंदोलनकारी हैं वो लोग की एक बड़ी बैठक, अहम बैठक रखी गई थी। उस बड़ी बैठक, अहम बैठक में नाम ना लेकर लेकिन उन लोगों को बताया गया, बस उसी लोगों को देखिए क्या कुछ कहते हैं। झारखंड आंदोलनकारी लोग एक बैठक रखे, उन लोगों ने कहा कि जिन लोगों को एबीसीडी मालूम नहीं है, जो लोग नई पीढ़ी के युवा हैं, उन लोग किस तरह से हम लोग मेहनत करके झारखंड अलग किए और इन लोग आपस में लड़ रहे हैं। पहले वीडियो को दिखाते हैं, उसके बाद विश्लेषण करते हैं और चर्चा करते हैं कि क्यों ये निशा भगत या ज्योत्सना के लिए स्पेशल क्यों इन लोगों ने बोला है, जबकि इन्होंने नाम नहीं लिया है। लेकिन मैं बता दूं, आप लोग को विश्लेषण में बताऊंगा कि किन के लिए बोला है। पहले वीडियो को आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। नई पीढ़ी के लोग हैं जिनको झारखंड का एबीसीडी भी नहीं मालूम है, ऐसे लोग मंच पे आके लोगों को गुमराह करके किसी को भी जाति समुदाय को गाली देके जा रहे हैं। इतना में ही पता चल गया होगा कि नई पीढ़ी के लोग हैं, जिन लोग को झारखंड के एबीसीडी भी मालूम नहीं है, वो लोग मंच में आके किसी को गाली देके चले जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किन के बारे में बोला जा रहा है। नई पीढ़ी की युवा, निशा भगत दीदी, ज्योत्सना दीदी, शशि पन्ना दादा, उन लोगों के बारे में सबसे ज्यादा ये सोच सकते हैं। राकेश बड़ाइक, इन लोगों को लेकर उन्होंने कहा है। ये मैं पुष्टि तब करूंगा जब पूरा वीडियो पता चलेगा। तो अब आगे सुनिए क्या कुछ कहते हैं दादा ने। ये झारखंड आंदोलनकारियों का ये बैठक है, वहां पर ये चर्चा हो रही है। कैसे पता चलेगा कि उन लोगों को ही बोला जा रहा है, सुनिए और आगे। कोई कुर्मी समुदाय को गाली देके जा रहा है, कोई सरना ईसाई का मामला खड़ा करके उलूल जुलूल बोल के चला जा रहा है। हमको पता चल गया होगा दादा लोग या झारखंडी जितने भी मेरे व्यूअर हैं कि किन के बारे में बोला जा रहा है। कुर्मी को गाली देके चला जा रहा है, जिनको झारखंड का एबीसीडी मालूम नहीं, जो नई पीढ़ी की युवा है, यानी कि निशा भगत दीदी और ज्योत्सना दीदी, शशि पन्ना दादा, राकेश बड़ाइक दादा, इन लोगों के लिए होगा स्पेशल। जो लोग मंच में अभी दे रहे हैं, कुर्मी को गाली देके चले जा रहे हैं, ईसाई क्रिश्चियन, सरना क्रिश्चियन का नाम लेकर भी लड़ा कर चले जा रहे हैं। और इन लोग का कहना है कितनी मेहनत से हम लोग झारखंड को अलग किए हैं। और इन लोग के मंच, और आगे सुनिए क्या कुछ कहते हैं। मैंने तो पूरा वीडियो देखा है, आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। चुपचाप देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं उनके भाषण पे। कह रहे हैं हम लोग चुपचाप देख रहे हैं और हम लोग तालियां बजा रहे हैं, यानी जिन्होंने झारखंड को अलग किया, जिसने अपने मतलब कि तन मन धन शरीर केस अपना जीवन मतलब पूरा जवानी गुजारा झारखंड आंदोलन में, उन लोग इन लोग का भाषण सुन सुन के तालियां बजा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग तालियां बजा रहे हैं। बताइए क्या हो रहा है झारखंड में। ये इजाजत किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए झारखंड में, जो झारखंड में जातीय उन्माद फैलाता हो। झारखंड आंदोलनकारी एक आदिवासी दादा हैं, ये खुद कह रहे हैं बैठक में, और पूरा झारखंड आंदोलनकारी दादा लोग बैठ के ये निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग कभी ये किसी को निर्णय मतलब कि आजादी नहीं देंगे कि जो झारखंड में जातीय उन्माद फैलाता हो और एक दूसरे का लड़ाने का काम करता हो। आगे सुनिए दादा क्या और कुछ कहते हैं। जो नफरत फैलाता हो, जो विषैला भाषण देता हो, नफरत फैलाता हो, ऐसे लोगों को इजाजत हम नहीं दे सकते इस राज्य के अंदर में। जो विषैला भाषण देता हो, जो नफरत फैलाता हो, तो बताइए कि निशा भगत और ज्योत्सना दीदी अभी वर्तमान स्थिति में विषैला भाषण और नफरत फैलाने वाली भाषण दे रही हैं। वर्तमान स्थिति में वही आदिवासी समाज के झारखंड आंदोलनकारी दादा लोग बैठक रखे हैं और ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं निशा भगत और ज्योत्सना दीदी के लेकर। और आगे सुनिए क्या कुछ कहते हैं। एक तरफ निशा भगत दीदी और ज्योत्सना दीदी कहती है हम लोग का झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से लेकर आसाम तक बुलाया जा रहा है। एक तरफ देखिए जो झारखंड कितना मेहनत से जो लोग लिए हैं, उन लोग आदिवासी समाज के दादा लोग, आंदोलनकारी लोग क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं। और आगे सुनिए। ये बात आंदोलनकारियों को सोचना पड़ेगा और ये जिम्मेवारी भी आंदोलनकारियों की है कि हम ऐसे लोगों को कभी भी इजाजत नहीं देंगे। झारखंड आंदोलनकारी दादा ने कहा कि हम लोग कहीं नहीं इजाजत देंगे और कहीं इस तरह का भाषण नहीं देने देंगे जो झारखंड को अलग किया जाए, एक दूसरे के जाति समीकरण में बांटा जाए और लड़ाने का काम हो। ये मैं आज सोच के आया हूँ, ये रिवॉल्यूशन भी होना चाहिए और बयान भी जाना चाहिए कि आंदोलनकारियों ने इसे राज नहीं बनाया, आंदोलनकारियों ने इसीलिए ये राज को नहीं बनाया कि यहाँ कोई भी आदमी आके आदमी को भड़का के चला जाए, लड़ा के चला जाए, नफरत पैदा करके चला जाए। हम लोग देखते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा ताली बजा इनके बातों पर। इनका बातों पर ताली इसलिए बजा क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। इन्होंने कहा कि कितना मेहनत से हम लोग झारखंड को अलग किए, साथ एकजुट होकर रह रहे हैं, और कोई आदमी आ जाए और लड़ा के चला जाए, भड़का के चला जाए, अलग करके चला जाए और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, तालियां बजाएंगे, ये कभी कतई नहीं होने देंगे, दादा ने कहा। और देखिए किस तरह से आंदोलनकारी दादा लोग और मीटिंग में बैठे लोग किस तरह से ताली बजा रहे हैं। और आगे सुनिए क्या कुछ कहते हैं दादा झारखंड आंदोलनकारी ने। ऐसी ही परिस्थिति में मणिपुर जैसा आंदोलन हुआ, मणिपुर में ऐसे ही जातीय दंगा के चलते हजारों लोग मारे गए। वहां झारखंड आंदोलनकारी दादा ने कहा कि ऐसे ही भाषण और ऐसे ही द्वेष के कारण मणिपुर में हजारों लोग मारे गए, मणिपुर में जाति लड़ाई लड़ी गई। और आप देख सकते हैं कि मणिपुर का किस तरह का घटना घटी थी।
तो इस तरह का ही शुरुआत हुआ था। तो दादा ने कहा कि देखिए हमारा झारखंड में इस तरह से हो रहा है, इसको रोकने लेकर दादा लोगों ने बैठक रखा है, झारखंड आंदोलनकारियों ने बैठक रखा है, जिसने झारखंड को सींचा है। आगे और सुनिए दादा ने क्या कुछ कहा। या झारखंड को हम ऐसे बनाना चाहते हैं, और हम ये सवाल भी खड़ा करेंगे आंदोलनकारियों की तरफ से। हम मुख्यमंत्री के पास, अभी श्याम जी ने कहा डेलीगेशन जाएंगे, हम लोग जाएंगे, वहां भी सवाल खड़ा। तो समझ लीजिए आप, मुख्यमंत्री तक बात जाएगी और कागजी कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह से लड़ाई लड़वा रहे हैं और एक दूसरे का समाज को गाली दे रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से विरोध कर रहे हैं और पूरे झारखंडियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उन लोग पर आप कार्रवाई होगी। झारखंड आंदोलनकारी दादा ने कहा कि आप मुख्यमंत्री तक जाएंगे, एक सवाल खड़ा करेंगे कि हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं, हम लोग झारखंड को सींचे हैं, हम लोग झारखंड को एकत्रित किए हैं, लड़ाई लड़ के झारखंड लिए हैं और हम लोग एक साथ रह रहे हैं आदिवासी मूलवासी, और किस तरह से नए युवा नए पीढ़ी अपने राजनीति के लिए किस तरह से मंचों में चढ़ चढ़कर किसी समाज को, किसी जाति को, किसी धर्म को गाली दे रही हैं। इसका कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाए। आप देख सकते हैं कि अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है झारखंड आंदोलनकारियों की तरफ से। मुख्यमंत्री के पास जब जाएंगे, लेटर लेके ज्ञापन सौंपेंगे, तब लगता है कि ये लड़ाई थम सकती है। जो कि वर्तमान स्थिति में जो चल रही है, निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा, जो लोग मंचों से चढ़कर जो कुर्मियों की विरोध करती हैं, उन लोग का रोकथाम बहुत जल्द हो जाएगा। ये वीडियो के माध्यम से हमें लग रहा है, क्योंकि झारखंड आंदोलनकारियों ने अगर इतना मेहनत से, इतना लगन से, इतना ताकत से, इतना बुद्धि से, इतना जोश और जज्बा से अगर लड़कर झारखंड को अलग किया है, तो अगर झारखंड के लोगों को कोई बांटने का प्रयास कर रहा है, तो उन लोगों को भी लड़कर और इन लोगों पर करारा जवाब और इन लोगों को मुंह में तमाचा मार सकते हैं। हमें जहां तक लग रहा है, जिस तरह से बैठक रखी गई है झारखंड आंदोलनकारियों के द्वारा, एक देख सकते हैं कि एक भवन पे, और यहाँ पर निर्णय ले रहे हैं आदिवासी, ज्यादातर आदिवासी समाज के जो लोग बोल रहे हैं वो खुद आदिवासी समाज से हैं, और ये निर्णय ले रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री तक जाएंगे इसका मतलब, और कहें कि हम लोग जाने वाले हैं। तो सोचिए कि अब जो ये लड़ाई, जो कुर्मियों के विरोध में हर कार्यक्रम हो रही है, जन आक्रोश रैली हो रही है, थम जाएगी। बाकी आप लोग का क्या निर्णय रहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या झारखंड आंदोलनकारी दादा ये कुछ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, या निशा भगत सही कर रही है, गलत कर रही है, या कुर्मी आंदोलन सही है कि गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी जोहार।